एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एग्जाम 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हम लोग जो टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए हैं सामान्य हिंदी के, तो यह सामान्य हिंदी का जो टेस्ट पेपर है वह तीसरा टेस्ट पेपर है, यानी थर्ड टेस्ट सीरीज है। तो आइए इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आपके एग्जाम में सामान्य हिंदी से संबंधित कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और 60 प्रश्न पूर्णांक 60 का होता है, यानी एक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं और जो टाइम रहता है, समय रहता है, 1 घंटे का होता है। ओके। और इसके जो अनुदेश दिए गए हैं वह आपके एग्जाम बुकलेट के एकदम फ्रंट पेज पर जो अंकित रहता है, या अनुक्रमांक के लिए जो डिजिट दिया गया है और यहाँ पर शब्दों में लिखना है, और जो खाने दिए गए हैं वहाँ पर अंकों में लिखना है और इसमें शब्दों में लिखना है। और यह महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो हम लोग डिस्कस किए कि 60 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक या विकल्प रहते हैं, उसमें से एक सही रहता है, उसको चूज करना होता है। और आंसर शीट पर जो गोला दिया रहता है उसको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से फिलअप करना होता है। यहाँ पर लिखा है काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, तो हर जगह काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग आपको करना है, एग्जाम में भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हम लोग, और इसमें माइनस मार्किंग भी है, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं। गलत क्वेश्चन होने पर 1/3 यानी 1/3 1/3 अंक दंड के रूप में आपसे काट लिया जाएगा। ओके, तो यह हमेशा ध्यान रखना है, बड़े सावधानी से एग्जाम। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि इसमें से शुद्ध कौन है। ओके, ऑप्शन ए दिया है द्वारिका, ऑप्शन बी दिया है संग्रहित, ऑप्शन सी है संग्रहित, ऑप्शन डी है संश्लिष्ट। ओके, तो इसमें से सही कौन है उसको हम लोगों को देखना। तो सही जो है बी है, संग्रहित है। इसमें शुद्ध वर्तनी जो है संग्रहित है। और ऑप्शन ए कह रहा है द्वारिका। देखने में तो ये आपको सही लग रहा है, लेकिन द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। ओके, ये र की मात्रा नहीं होती है, द्वारका होता है। और इसके अलावा देखा जाए तो संग्रहित सही है और यह संग्रहित गलत है। और यह संश्लिष्ट, संश्लिष्ट देखने में सही है लेकिन वर्तनी रूप में गलत है। यहाँ पर संश्लिष्ट, यहाँ ये जो स है यह खटखोड़ वाला आधा स होता है संश्लिष्ट, तब जाकर के यह सही होगा। ओके, इस प्रकार इसका सही आंसर बी होगा, संग्रहित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो कौन सा एक अशुद्ध है उसका हमें चयन करना है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है पपीता एवं कलम संज्ञा है। ऑप्शन बी कह रहा है तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। ऑप्शन सी है मैंने रामायण पढ़ी है। ऑप्शन डी कह रहा है पति पत्नी आए हैं। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी क्या है, अशुद्ध वर्तनी ए होगा, यानी गलत जो होगा अशुद्ध वर्तनी गलत ए होगा। इसका शुद्ध क्या होगा, तो कह रहा है पपीता एवं कलम संज्ञा है। ओके, तो इसका शुद्ध क्या होगा, तो पपीता और कलम शब्द संज्ञा है, ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पपीता भी है कलम भी है, यह दोनों शब्द संज्ञा। तो संज्ञा का डिफिनीशन भी हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसी विषय वस्तु के नाम स्थान को संज्ञा कहते हैं। तो पपीता एवं कलम संज्ञा नहीं होंगे, पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा होंगे। ओके, जो शब्द होते हैं वही संज्ञा होता है ना। तो इस प्रकार इसका जो अशुद्ध वर्तनी है ये होगा। शुद्ध वर्तनी क्या होगा, पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा है उस पर भारी संकट आ पड़ा है। ऑप्शन बी है वह आटा गूंथ रही है। ऑप्शन सी है यह काम अच्छा बन पड़ा। ऑप्शन डी है प्याज कड़वा होता है। ओके,
तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर होगा अशुद्ध होगा वह बी होगा, वह आटा गूंथ रही है। ओके, तो गूंथ शब्द जो है यह गलत है, गूंथ रही है नहीं होगा, अपितु शुद्ध शब्द क्या होगा, आटा गूंध रही है, आटा गूंध रही है ये शब्द होगा, थ नहीं होगा, गूंध रही है। ओके, और इसके अलावा उस पर भारी संकट आ पड़ा, यह सही है। ऑप्शन सी का रहा यह काम अच्छा बन पड़ा, यह भी सही है। ऑप्शन डी है प्याज कड़वा होता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा एक वाक्य शुद्ध है इसका हम लोगों को चयन करना है। ओके, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए कह रहा है इत्र के भीतर सुगंध है। ऑप्शन बी है मोहन सारी रात भर जागता रहा। ऑप्शन सी है राधा रेल से लखनऊ जाएगी। ऑप्शन डी कर रहा है अधजल मटकी छलकत जाए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कर रहा है, तो शुद्ध वर्तनी इसका तो विकल्प सी शुद्ध होगा, यानी सी का वाक्य शुद्ध लग रहा है या है, राधा रेल से लखनऊ जाएगी, यह शुद्ध है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है इत्र के भीतर सुगंध है, तो इत्र के भीतर नहीं, ये गलत हो जाएगा, इत्र में सुगंध है, ये शुद्ध शब्द होगा ना, इत्र में सुगंध है। और इसके बाद ऑप्शन बी का रहा है मोहन सारी रात रात भर। अब देखिए सारी हो गया और रात भर हो गया, दोनों एक ही शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ सारी नहीं होगा, सारी गलत है, रात भर। ओके, जागता रहा, तो इसका बी का क्या सही होगा, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कि मोहन रात भर जागता रहा, सारी इसमें नहीं होगा, रात भर जागता रहा। ऑप्शन डी का रहा अधजल मटकी छलकत जाए, तो मटकी नहीं होता, ये गलत है, अधजल गगरी होता है, मटकी छलकत जाए नहीं। इस प्रकार शुद्ध शब्द या शुद्ध वाक्य कौन होगा, सी सही होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध है। ऑप्शन ए स्मरण, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी प्रामाणिक, ऑप्शन डी स्वातंत्र्य। ओके, तो कह रहा है कौन एक शुद्ध है यानी सही है, तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। ओके, क्योंकि श्रृंगार ये गलत है, श्रृंगार में ऐसे रहता है, ये श्रृंगार होता है, ये एक र ये नहीं होता है। ओके, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, हमेशा वर्तनी शुद्ध में श्रृंगार आता है, इस बार भी संभवतः आना चाहिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं, स्मरण ऐसे नहीं होता है, ऊपर र नहीं होता है, स्मरण होता है। ओके, स्मरण नहीं होता है। इसके बाद ऑप्शन सी का रहा है प्रामाणिक, तो प्रामाणिक तो नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, शुद्ध इसका प्रामाणिक होगा, यहाँ पर एक मात्रा और होगी। ओके, प्रामाणिक होता है। इस प्रकार इसमें जो शुद्ध है वह स्वातंत्र्य है, स्वातंत्र की वर्तनी जो है शुद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। तो कौन सा एक अशुद्ध है यह देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है अपने पराये की भावना। ऑप्शन सी कह रहा है महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ऑप्शन डी है आपकी महती कृपा होगी। ओके, तो इसका अशुद्ध क्या होगा, ए होगा, ए अशुद्ध होगा। अशुद्ध कह रहा है कि प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वयं नहीं, स्वयं भी तो खुद आत्मनिर्भर की बात करता है, इसलिए स्वयं इसमें अशुद्ध है, गलत है। शुद्ध क्या रहेगा, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ओके, और अन्य सभी वाक्य शुद्ध है। बी का राय अपने पराये की भावना, यह सही है। ऑप्शन सी का राय महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, यह भी सही है। ऑप्शन डी है आपकी महती कृपा होगी, यह भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में एक शुद्ध वर्तनी है।
तो शुद्ध वर्तनी कौन है उसको देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है शुद्ध वर्तनी में अगर हम लोग मूर्धन्य मूर्धन्य, ऑप्शन सी करा मूर्धन्य, इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर बी होगा। मूर्धन्य वो शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि मूर्धन्य यह गलत है, मूर्धन्य यह भी गलत है। ओके, और डी तो होगा ही नहीं, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें सही वर्तनी जो होगा मूर्धन्य होगा। और यह भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह शुद्ध वर्तनी वाला और यह शब्द भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है यह देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कर रहा है श्रीयुत, ऑप्शन बी कर रहा है कृषाग्नि, ऑप्शन बी सी कर रहा है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है द्रष्टव्य। ओके, तो यहाँ पर जो शुद्ध होगा वह डी सही होगा, द्रष्टव्य सही है, क्योंकि श्रीयुत सही नहीं है। तो श्रीयुत त के नीचे आधा त के नीचे हलंत रहेगा। ओके, तब यह सही होगा। कृषांगिनी, जो कृषांगिनी है यह भी अशुद्ध है, यह कृषांगी होता है, कृषांगिनी नहीं होता है। ओके, यानी कृषांगी होता है, ग पर बड़ी की मात्रा होती है, तो इसलिए यह भी गलत है। मंत्रिमंडल तरह पर छोटी की मात्रा होती है, मंत्रिमंडल में शुद्ध शब्द जो है तरह पर छोटी की मात्रा होती है, तो यह भी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, ऑप्शन बी कह रहा है किसी आदमी को भेज दो, ऑप्शन सी कह रहा है थोड़ी देर बाद वे वापस आए, ऑप्शन डी कह रहा है चरखा चलाना चाहिए। तो डी तो सही है, चरखा चलाना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है थोड़ी देर बाद वे वापस आए, यह भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है किसी आदमी को भेज दो, यह भी सही है। ऑप्शन ए कह रहा है इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि इस नहीं होगा, यह बात, यहाँ पर लिखा है इस बात को कहने में, तो इसका शुद्ध क्या होगा कि इस बात, यह बात कहने में, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, यह बात को भी नहीं रहेगा, यह बात कहने में किसी को संकोच न नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, नहीं शब्द संकोच नहीं होगा। ओके, तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा कि यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो अशुद्ध क्या है, ए है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए है अध्यात्म, ऑप्शन बी है सुपर्णखा, ऑप्शन सी है दारिद्रता, ऑप्शन डी है आविष्कार। कराय अशुद्ध है, तो इसका सी जो आंसर है यह अशुद्ध है। दारिद्रता नहीं होता है, दरिद्रता होता है, द पर आ की मात्रा नहीं होगा, दरिद्रता होता है। ओके, और सब जो है शब्द शुद्ध है, आध्यात्म, सुपर्णखा, आविष्कार, यह सब सही है, इसमें दारिद्रता अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है। एक तरफ शब्द दिया गया है, एक तरफ विलोम दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है उद्गम, उद्गम का विलय, ऑप्शन बी कह रहा है अनुलोम का प्रतिलोम, ऑप्शन सी है घोष का सघोष, ऑप्शन डी है झंकृत का स्तब्ध। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी जो है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि घोष का सघोष नहीं होता है, अघोष होता है। घोष और सघोष यह तो परस्पर समानार्थक शब्द हैं। ओके, तो यही त्रुटिपूर्ण है, जबकि उद्गम का विलय यह सही है, अनुलोम का प्रतिलोम यह भी सही है, ऑप्शन डी का रहा है झंकृत स्तब्ध यह भी सही है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, घटक का विलोम है, तो घटक का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है पीटक, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी पुंज एंड ऑप्शन डी घोटक। इसका सही आंसर बी होगा, घटक का विलोम समुदाय होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत अधिकृत का सही विलोम है। तो अधिकृत का सही विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन ए है अनाधिकृत, ऑप्शन बी है अनधिकृत,
ऑप्शन सी है प्राधिकृत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा। और एग्जाम में यह हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखना, इस बार भी आने की संभावना अधिक है इसकी। तो अधिकृत का सही विलोम क्या होगा? अनधिकृत होगा। ओके, अनाधिकृत नहीं होगा, अनअधिकृत होगा। अनअधिकृत शुद्ध शब्द है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, ग्रथित का विलोम है, तो ग्रथित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है कुंठित, ऑप्शन बी है अग्रथित, ऑप्शन सी है ग्रसित, ऑप्शन डी है विकीर्ण। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी होगा। ग्रथित का क्या होगा? विकीर्ण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 का कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है। फर्स्ट कह रहा है कि उपमेय उपमान, नंबर 2 कह रहा है आवर्तक अनावर्तक, तीसरा नंबर पर है नूतन सनातन, और चौथे नंबर पर है प्रसारण विस्तीर्ण। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नूतन है यह सनातन नहीं होता है। नूतन क्या होता है? तो जो नूतन का विलोम पुरातन होता है, नूतन नया होता है। ओके, तो नूतन नया होता है, तो नूतन का विलोम क्या होगा? पुरातन होगा, सनातन नहीं होगा, ये गलत है। और यहाँ पर नंबर 4 का रहा है प्रसारण, प्रसारण का विस्तीर्ण, तो प्रसारण का विलोम जो होगा संकुचन होगा, यानी संकुचित। प्रसारण विस्तार से हो गया, और विस्तीर्ण तो खुद ही इसका पर्यायवाची शब्द दिखाई पड़ रहा है, यह भी नहीं होगा, यह भी गलत होगा। इसका मतलब उपमेय का उपमान, यह सही है। और 2 नंबर कह रहा है कि आवर्तक का अनावर्तक, यह भी सही है। इसका मतलब सही क्या हो जाएगा? इसमें 1 और 2 सही हो गए होगा। ओके, और इसमें 2 गलत होंगे, क्योंकि नूतन का सनातन नहीं होगा, नूतन का पुरातन होगा, और प्रसारण का विस्तीर्ण नहीं होगा। ओके, क्योंकि प्रसारण का विलोम संकुचन होगा। तो 1 और 2 देखा जाए आंसर किसमें सही है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना था। तो 1 और 2 सही है, अन्य सभी गलत है इसके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 का रहा है चांचल्य का विलोम होगा, तो ऑप्शन ए है हास्य, ऑप्शन बी है चपल, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी है स्थैर्य। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा, स्थैर्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, उदात्त शब्द का सही विलोम है। उदात्त शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है धीरोदात्त, ऑप्शन बी है अनुदात्त, ऑप्शन सी है प्रखर, ऑप्शन डी है तीक्ष्ण। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, अनुदात्त होगा। उदात्त का जो सही विलोम होगा अनुदात्त होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, खेचर का विलोम होगा, तो खेचर का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए है भूचर, ऑप्शन बी नभचर, ऑप्शन सी जलचर, एंड ऑप्शन डी उरग। तो इसका सही आंसर ए होगा, खेचर का भूचर होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है? प्रसन्न शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रसन्न शब्द का विलोम अगर देखा जाए तो अप्रसन्न, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है खिन्न, ऑप्शन सी दुखी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह डी होगा, क्योंकि प्रसन्न खुशी होता है, अप्रसन्न दुखी, खिन्न भी होगा, दुखी भी होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त, यानी डी सही होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, विकास का विलोम है। विकास का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है निकास, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उच्छ्वास, ऑप्शन डी हांस। इसका सही आंसर डी होगा, हांस। विकास का विलोम हांस होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है, तो अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन है? ऑप्शन ए है गेह निकेतन, ऑप्शन बी है चतुर्भुज सदानंद, ऑप्शन सी कह रहा है विभाकर राकापति, ऑप्शन सी कह रहा है वसन दुकुल। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा। बी जो है अशुद्ध है, जबकि गेह निकेतन यह सही है, घर का है। ओके, और विभाकर राकापति यह चंद्रमा का है, विभाकर राकापति यह चंद्रमा का है। वसन दुकुल जो है, वसन और दुकुल वस्त्र का है। जबकि चतुर्भुज जो है विष्णु का, और सदानंद जो है यह ब्रह्मा का है। सदानंद जो है ब्रह्मा का क्या है? पर्यायवाची है, इसलिए कह रहा है कि अशुद्ध पर्यायवाची है, तो बी अशुद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? भौरा का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है शीलीमुख, ऑप्शन बी है शीलीमुख, ऑप्शन सी षटपद, ऑप्शन डी है भृगु। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि जो शीलीमुख है इसका मीन्स क्या होता है? बाण होता है। ओके, और इसके बाद जो सीली ल पर बड़ा की मात्रा होती है, इसके मीन्स भौरा होता है, तो इस सीली मीन्स क्या होगा? भौरा होगा। षटपद मीन्स भौरा होता है, और भृग मीन्स भौरा होता है। जबकि सीली मुख इसका मीन्स क्या हो जाता है? यह बाण का पर्यायवाची है। तो बहुत ही मात्राओं पर ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23। ललना किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए पुत्र का, ऑप्शन बी स्त्री का, ऑप्शन सी चाँद का, ऑप्शन डी होंठ का। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी का, स्त्री का। तो ललना किसका पर्यायवाची है? स्त्री का पर्यायवाची है, क्योंकि स्त्री का पर्यायवाची नारी होता है। ओके, नारी होता है, वनिता होता है, ललना होता है। ललना भी नारी का पर्यायवाची होता है, दे करके पुत्र को गलत करा देता है। कांता भी होता है, रमणी भी होता है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24। शब्द पौलस्त्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? करा किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन ए कुबेर, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो इसका सही आंसर डी होगा। स्वर्ण के लिए प्रयुक्त नहीं होता, जबकि कुबेर के लिए प्रयुक्त होता है, रावण के लिए प्रयुक्त होता है, चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है, स्वर्ण के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, और यह शब्द विभीषण के लिए भी प्रयुक्त होता है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। कह रहा है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है जलतोरी, ऑप्शन बी है झस, ऑप्शन सी अंडभव, ऑप्शन डी जलोदरी। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा। तो जलोदरी शब्द जो है मछली के लिए प्रयोग नहीं होता है, या मछली का पर्यायवाची नहीं है। ओके, जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं है, जबकि जलतोरी है, झस है, अंडभव है, यह सब सफरी, मत्स्य इत्यादि ये मछली का पर्यायवाची होता है, और जबकि जलोदरी जो है पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है, उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है समुद्र परावत, ऑप्शन बी है बलराम संकर्षण, ऑप्शन सी अग्नि अनिल, ऑप्शन डी विष्णु और मधु रिपु। तो इसका सही आंसर डी होगा। सही सुमेलित यही है, विष्णु का जो कह रहा है पर्यायवाची, तो मधु रिपु होता है। अग्नि का रहा है, अग्नि का अनिल नहीं होता है, अग्नि का अनल होता है। अनिल जो है वायु का होता है, इसलिए यह गलत हो गया। बलराम का संकर्षण कर रहा है, तो संकर्षण बलराम का नहीं होता है। ओके, और विष्णु का होता है संकर्षण,
यहाँ परावत समुद्र का रहा है, परावत परावत समुद्र का नहीं होता, अपितु कबूतर का होता है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। ऑप्शन ए है करा, ढोंगी, तरड़ी, जलपात्र। ऑप्शन बी है तनुजा, दुहिता, सुता। ऑप्शन सी पयोद, वारिद, नीरद। ऑप्शन डी का रहा है सभी वर्ग शुद्ध हैं। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा। इसके जो है सभी पर्यायवाची वर्ग जो है शुद्ध हैं। ढोंगी, तरड़ी और जलपात्र यह नौका का होता है, यानी यह नौका का पर्यायवाची है, जिसे आप नाव भी बोलते हैं अपने शब्दों में। नौका का पर्यायवाची है तनुजा, दुहिता, सुता। यह पुत्री का पर्यायवाची है, यह पुत्री का पर्यायवाची है। ओके। और ऑप्शन सी का रहा है पयोद, वारिद, नीरद। यह मेघ का पर्यायवाची है, यह जो है मेघ यानी बादल का पर्यायवाची है। इस प्रकार सभी सही है, सभी वर्ग शुद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है पलवंग, शाखा मृग, कीस, बाहुक। ऑप्शन बी कर रहा है वाचा, गिरी, ब्राह्मी, विधात्री। ऑप्शन सी कर रहा है प्रभंज, नभप्राण, प्रकंपन, वात। ऑप्शन डी कर रहा है रतीश, मनजात, कपोत, रक्तलोचन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यह पलंग, शाखा मृग, कीस, बाहुक, यह बंदर का पर्यायवाची है। यह तो सही है, यह बंदर का पर्यायवाची है। ओके। और वाचा, गिरी, ब्राह्मी, विधात्री यह जो है सरस्वती, देवी सरस्वती का पर्यायवाची है। ओके, देवी सरस्वती का। और सी का रहा है प्रभंजन, नाभ प्राण, प्रकंपन, वात। यह जो है वायु का पर्यायवाची है। ओके, यह वायु का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी का रहा है रतीश, मनजात। रतीश और मनजात ये तो दोनों कामदेव का पर्यायवाची है, जबकि कपोत और रक्तलोचन यह कबूतर का पर्यायवाची है। इसलिए सही यही नहीं होगा, यानी सी जो है सही नहीं है, यही गलत है। क्योंकि चारों शब्द, दो शब्द अलग हैं, दो शब्द अलग हैं। ओके, कपोत, रक्तलोचन यह कबूतर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह गलत होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। ऑप्शन ए है मधुमास, ऑप्शन बी है हृदयंकर, ऑप्शन सी कुसुमाकर, ऑप्शन बी का रहा है ऋतुपति। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी। कह रहा है कि बसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो बी इसका आंसर सही नहीं होगा। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है। ऑप्शन ए है वित्त, ऑप्शन बी विभूति, ऑप्शन सी द्रव्य, ऑप्शन डी गाछ। तो यहाँ पर डी गाछ जो है यह भिन्न है, क्योंकि गाछ पर्यायवाची, गाछ जो है वृक्ष का पर्यायवाची है, जबकि वित्त इसलिए यह भिन्न है। जबकि वित्त, विभूति और द्रव्य यह सब संपत्ति से संबंधित है, यानी संपदा के यह पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है हृदय विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है हृदय शूलक, ऑप्शन बी हृदयांत, ऑप्शन सी है हृदय विदारक, ऑप्शन डी है हृदय विनाशक। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, हृदय विदारक होता है। हृदय विदारण करने वाला दृश्य के लिए जो एक शब्द है हृदय विदारक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो अनिवार्य शब्द हेतु क्या है, यानी जिसका निवारण न हो सके उसी को अनिवार्य कहते हैं। तो देखा जाए कि किसका निवारण नहीं हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन ए कर रहा है जो निवारणी हो, यह तो होगा नहीं, जो निवारणी हो अनिवार्य हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी कर रहा है जिसका निवारण न हो सके, यही सही होगा। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। जिसका निवारण कठिनता से हो यह नहीं होगा। ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं, यह भी नहीं हो। सीधे सीधे कर रहा है कठिनता से भी नहीं होगा। अनिवार्य का मतलब क्या हो गया कि जिसका निवारण न हो सके, जिसके लिए
कोई विकल्प न हो, उसे करना अनिवार्य है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन ए होगा सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन ए है गुरुडम्ब, ऑप्शन सी जगत गुरु, ऑप्शन डी गुरुय। इसका सही आंसर बी होगा, गुरुडम्ब उसे कहते हैं। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, जो प्राप्त न हो सके वाक्य खंड हेतु उचित शब्द है। तो जो प्राप्त न हो सके उसके लिए क्या शब्द उचित रहेगा? ऑप्शन ए अप्राप्त, ऑप्शन बी कर रहा है अप्राप्य, ऑप्शन सी प्राप्त, ऑप्शन डी कर रहा है अकिंचन। ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, जो प्राप्त न हो सके अप्राप्य उसे कहते हैं। ओके। और अकिंचन मीन्स गरीब होता है, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना है। बहुत ही वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो वाक्य खंड के लिए एक शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब शब्द हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ओके। तो ऑप्शन ए कह रहा है जो नापा या तौला न जाए, ऑप्शन बी कह रहा है जो प्रमेय करने योग्य न हो, ऑप्शन सी कह रहा है जो प्राचीन हो, ऑप्शन डी जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके। इसका सही आंसर डी होगा। अप्रमेय से तात्पर्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, संभवतः इस बार भी एग्जाम में आए, कि जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? ऑप्शन ए का रहा है जिसका जन्म शरीर से हो, ऑप्शन बी जिसका जन्म अंडे से हो, ऑप्शन सी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो। तो इसका सही आंसर ये होगा, जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं। तो पिंडज हेतु एक उपयुक्त वाक्यांश क्या है? जिसका जन्म शरीर से हो। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो के लिए एक शब्द। तो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जिगीसु, ऑप्शन बी है जिजीविसा, ऑप्शन सी है जिगीसा, ऑप्शन डी है जिजीविसु। ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी जिजीविसु, जो अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा रखता हो या इच्छुक हो। इसके लिए सही जो टर्मोलॉजी है यानी शब्द है, रिप्रेजेंट करता है जिजीविसु। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? ओके। ऑप्शन ए कह रहा है जो अवैध संतान हो जारज, ऑप्शन बी गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, ऑप्शन सी जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, ऑप्शन डी जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ है शोषित। तो इसका सही आंसर डी होगा, यही बेमेल है। मतलब जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ है तो उसे शोषित नहीं कहते हैं, निम्न वर्ण में जिसका जन्म हुआ हो अंत्यज कहते हैं। ओके। तो यही नहीं होगा, और तो जो अवैध संतान है जारज कहते हैं, यह सही होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बी कर रहा है गोद लिया हुआ पुत्र, इसे दत्तक कहते हैं। ओके। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। तो यह सही है, इसका गलत आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द है। तो आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अधिसूचना, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अधिनियम एंड ऑप्शन डी गजट। इसका सही आंसर बी होगा, अध्यादेश कहते हैं उसे। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, जो धरती फोड़कर जन्मा हो। बहुत इंपॉर्टेंट यह वाक्य है, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है हम लोगों को। जो धरती फोड़कर जन्मा हो, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी उद्भिज, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी भूमिज। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके।
उद्भिज कहते हैं जो धरती फोड़कर जन्मा हो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है बहेरा, ऑप्शन बी बधिर, ऑप्शन सी विभीतिक, ऑप्शन डी बहेड़। इसका सही आंसर सी होगा, विभीतिक होता है। ओके। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? अब यहाँ कह रहा है तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है उज्ज्वल, ऑप्शन बी है कंटक, ऑप्शन सी मक्खी, ऑप्शन डी है श्रृंग। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, मक्खी जो है तत्सम शब्द नहीं है। मक्खी का मक्षिका होता है तत्सम रूप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है तो कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है जजमान, ऑप्शन बी उद्गात, ऑप्शन सी कैथा, ऑप्शन डी औंधा। इसका सही आंसर बी होगा, उद्गात। उद्गात जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है? तो तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन ए धुआं धुंध, ऑप्शन बी भेड़िया भौरा, ऑप्शन सी केला नारियल, ऑप्शन डी हिरण घोटक। ओके, तो तद्भव की दृष्टि से यही अशुद्ध है क्योंकि हिरण और घोटक यह दोनों तत्सम शब्द है, जबकि धुआं धुंध भेड़िया भौरा केला नारियल यह सब तद्भव शब्द है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, खिचड़ी का तत्सम क्या होगा? तो खिचड़ी का तत्सम ऑप्शन ए का रहा है छुरप्र, ऑप्शन बी खिरचरी, ऑप्शन बी कृषर, ऑप्शन सी कृषर, ऑप्शन डी करा इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर सी होगा, खिचड़ी का तत्सम कृषर होता है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46, एक तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए का रहा है उलूक, ऑप्शन बी ईट, ऑप्शन सी चबूतरा और ऑप्शन डी पुजारी। इसका सही आंसर होगा ए उलूक। उलूक जो है तत्सम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47, करा निम्नलिखित में कौन एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है? यानी कौन सही नहीं है, कौन गलत है उसको देखना है। एक तरफ तद्भव हो गया, एक तरफ तत्सम हो गया। अहेर, आखेट, खुजली, खरजू, बालम, स्वामी, सौरी, प्रसूति गृह। प्रसूति गृह। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन कह रहा है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, बालम स्वामी। यह जो है तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है। ओके, क्योंकि बालम का सही तत्सम बल्लभ होता है, तो स्वामी नहीं होगा, गलत होगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, उल्लास शब्द किसका तत्सम है? तो उल्लास शब्द ऑप्शन ए है हुलास का, ऑप्शन बी विलास का, ऑप्शन सी हास्य का, ऑप्शन डी है रुदन का। तो इसका सही आंसर ए होगा, हुलास का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49, एक तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बीन, ऑप्शन बी घटिका, ऑप्शन सी यदा, ऑप्शन डी छा। इसका सही आंसर ए होगा, बीन। ओके, तो बीन शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 का रहा है कि आखर शब्द का सही तत्सम, आखर शब्द का सही तत्सम होगा। ऑप्शन ए ओखली, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी अद्य, ऑप्शन डी अंबु। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, आखर का तत्सम शब्द अक्षर होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक विशेष्य पद नहीं है। ऑप्शन ए है दानव, ऑप्शन बी प्रदान, ऑप्शन सी ध्वंस, ऑप्शन डी पहरा। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा, विशेष्य पद नहीं है, दानव विशेष्य पद नहीं है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन ए है चौथा, ऑप्शन बी तिगुना, ऑप्शन सी दसों, ऑप्शन डी दोहरा। इसका सही आंसर बी होगा, तिगुना। ओके, क्योंकि आवृत्तिवाचक विशेषण का जो उदाहरण है हम लोग जान लेते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, समझ रहे ना, 10 गुना, 7 गुना, ये सब होता है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन ए चौथा कर रहा है, दसों कर रहा है, दोहरा कर रहा है, तो यह नहीं होगा। तो तिगुना, चौगुना, दोगुना ये सब होगा तो आवृत्तिवाचक विशेषण है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है तलब तालीब, ऑप्शन बी है ढलना ढलवा, ऑप्शन सी कह रहा है दक्षता दक्ष, ऑप्शन डी है पशु पाश्विक। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा तलब तालीब की दृष्टि से यह गलत है, क्योंकि तलब विशेष शब्द है। यहाँ ध्यान रखना है कि तलब विशेष शब्द है, इसका विशेषण तलबगार होता है, तालिब नहीं होता है। ओके, तो गलत कौन है, यही है, और सब सही है। ढलवा ढलना ढलवा, दक्षता दक्ष, पशु पाश्विक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है। तो एक पद विशेषण नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है उपलब्धि, ऑप्शन बी उचित, ऑप्शन सी कह रहा है गार्हस्थ्य, ऑप्शन डी कह रहा है कृषक। तो इसका सही आंसर ये होगा उपलब्धि। जो उपलब्धि है एक विशेष शब्द है और यहाँ पर विशेषण कह रहा है, तो यह विशेष शब्द है, विशेषण नहीं है, और सब जो है विशेषण शब्द है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में सही युग्म है। एक तरफ विशेषण है, दूसरे तरफ विशेष दिया गया है। ऑप्शन ए है भौतिक, ऑप्शन ए भौतिक भूत, ऑप्शन बी भव्य भवन, ऑप्शन सी भ्रष्ट भ्रंश, ऑप्शन डी कह रहा है सभी सही सुमेलित हैं। ओके, इसका सही आंसर डी होगा, सभी सही सुमेलित हैं, क्योंकि विशेषण कह रहा है, विशेष कह रहा है, तो भौतिक भव्य भ्रष्ट ये सभी विशेषण है, जबकि विशेष भूत भवन भ्रंश यह सभी क्या है, विशेष पद हैं। ओके, इस प्रकार कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म है, तो डी कह रहा है सभी युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है। विशेष शब्द कौन सा है, आप ऑप्शन ए कह रहा है आकाश, ऑप्शन बी अधिकारी, ऑप्शन सी आंतरिक, ऑप्शन डी विद्वान। इसका सही आंसर ये होगा आकाश। आकाश एक विशेष शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिणामवाचक विशेषण है एक नया कपड़ा, ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति, ऑप्शन सी 1 दर्जन केला, ऑप्शन डी 2 किलो आलू। तो इसका सही आंसर डी होगा 2 किलो आलू। ओके, क्योंकि जो नया कपड़ा है यह गुणवाचक विशेषण है और प्रत्येक व्यक्ति का रहा है तो यह संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि उनका काउंट किया जाता है ना, काउंटिंग काउंटेबल है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। 1 दर्जन केला यह भी संख्यावाचक हो जाएगा, यह भी काउंटेबल है। 2 किलो आलू यह परिणामवाचक है, तो यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण कह रहा है तो 2 किलो आलू होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किसमें क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए है संध्या परिश्रमी युवती है, ऑप्शन बी वह लड़का डॉक्टर भी है, ऑप्शन सी राधा भली लड़की है, ऑप्शन डी सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ता है, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी होगा, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। ओके, क्योंकि कह रहा है कि क्रिया विशेषण की बात कही जा रही है, तो क्रिया विशेषण कहलाता है क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो क्रिया क्या हो रहा है, तेज दौड़ना, तो दौड़ना क्रिया हो रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण दौड़ना क्रिया है तथा तेज उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण वाक्य यही सही होगा। संध्या परिश्रमी युवती है यह नहीं होगा, वह डॉक्टर वह लड़का डॉक्टर भी है यह भी नहीं होगा, राधा भली लड़की है यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59,
अलंकार का विशेषण पद है। तो अलंकार का विशेषण पद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलंकारी, ऑप्शन बी अलंकृत, ऑप्शन सी अलंकृत, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, अलंकृत होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है, ऑप्शन ए करा अज्ञानी आयुष्मान, ऑप्शन बी जादगर जूदा, ऑप्शन सी कौमी केवल, ऑप्शन डी चैत चित्र। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रश्न कर रहा निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध यही है क्योंकि विशेषण क्रमशः चैती और चितेरा होता है। ओके, और चैत्य और चित्र दोनों विशेष्य है, तो चैत्य भी विशेष्य है और चित्र भी विशेष्य है। ओके, इस प्रकार इस यही अशुद्ध है और सब शुद्ध है। ओके, और सब विशेषण की दृष्टि से शुद्ध है। तो हम लोग इस सेशन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यानी टेस्ट श्रृंखला थर्ड के प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से देखा। आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट श्रृंखला के में।